चल शुरू कर। टॉपिक क्या है? तो पहला ही क्लास आएगा, है ना। तो तुम्हारा जो पहला है क्लास 12th में फिजिक्स का यूनिट 1, क्या नाम है? नाम पता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहला वाला जो यूनिट है हमारा, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और सीबीएसई बोर्ड्स में ये 8 मार्क्स का आएगा बाबू। आईसीएसई वालों के लिए भी लगभग सेम मार्क्स होता है। कोई स्टेट बोर्ड है तुम्हारा तो भी सेम मार्क्स रहेगा। मेडिकल वगैरह में भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर हैं जिसको हम लोग चैप्टर्स में बांट सकते हैं। तो अगर चैप्टर्स का बात करें तो सबसे पहले क्या मिलेगा तुमको? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? बेसिकली स्टडी है चार्ज का, ठीक है। जो 9-10 में पढ़ाया तुम चार्ज ना, वही है। तो सबसे पहले इसको हम लोग कह सकते हैं या तो बेसिक्स पहले वाले चैप्टर को ऑफ चार्ज, या तो कुछ बुक में इसको दिखाता है इंट्रोडक्शन के नाम से, इंट्रोडक्शन। और इसके बाद जो तुम्हारा इसमें सेकेंड वाला चैप्टर आएगा उस पर क्या है कि चार्ज का इफेक्ट शुरू हो जाएगा पढ़ना। जैसे कि मान के चल क्या क्या इफेक्ट है चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना, कुछ फोर्स लगाना, कुछ फोर्सेस को महसूस करना वगैरह वगैरह। तो ये सारा का सारा चीज़ जो है ये स्टडी है किसी एक चीज़ का जिसका नाम है कूलम्स लॉ। मतलब कि कूलम साहब जो थे ना, वो चार्ज पे बहुत सारा स्टडी किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसके बेसिस पे कुछ लॉ बनाए। लॉ का नाम क्या है? कूलम्स लॉ। इसके बाद जो तुम्हारा तीसरा चैप्टर आएगा इसके अंदर, ये वाले चैप्टर का नाम है सही है। तीसरा वाला जो चैप्टर है तुम्हारा, ये इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो चौथा चैप्टर है ये तुम्हारा हो गया गॉस का थ्योरम। और इसके बाद इसमें अगला जो टॉपिक है या चैप्टर है, इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और सबसे लास्ट में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है तुम्हारा कैपेसिटर। तो बेसिकली यूनिट 1 है, ठीक है, लेकिन तुमको पढ़ना पड़ेगा इतना सारा चीज़, जिसको पढ़ने के बाद तुम्हारे पास जो मार्क्स आएगा वो कितना है, ठीक है। मेडिकल वगैरह में 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं जनरली, एवरेज अगर देखा जाए तो ये सारा टॉपिक पढ़ने के बाद 8 मार्क्स तो बोर्ड के लिए सिक्योर हो जाएगा। और मेडिकल में 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है पोर्शन समझने में। और क्या पढ़ना है वो भी समझ लो। तो इंट्रोडक्शन में तुमको बेसिकली पढ़ना क्या होगा? चार्ज क्या है, किस तरह के इसके इफेक्ट्स होते हैं, कैसे इसको पहचाना जाएगा वगैरह वगैरह। उसके बाद क्या है? कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ जो है इसमें क्या था? तो कूलम साहब जो चार्ज के ऊपर लॉ बनाया था, ठीक है, उन सारे लॉज का स्टडी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो चार्ज जो फील्ड क्रिएट करता है स्टैटिक होने पर, मतलब चार्ज जब ठहरा हुआ होगा तो वो एक फील्ड बना रहा होता है, उस फील्ड का स्टडी है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर तुम्हारा क्या है? गॉस का थ्योरम है। फिर तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और आखिरी में सबसे लास्ट में लोग क्या पढ़ेंगे? तो कैपेसिटर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? इसको हटा देगा, ठीक है। ये तुमको हर बुक में मिल जाएगा इतना सारा पोर्शन। और हम लोग जो है सो शुरू करेंगे कहाँ से? तो बेसिक्स ऑफ चार्ज से, मतलब कि तुम्हारा जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है वो वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। और देखो, अब जब हम लोग इंट्रो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो सबसे पहले तो ये समझना होगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आखिर है क्या, पढ़ क्यों रहे हैं। तो अगर ध्यान से देखोगे तो नाम से ही पता चल जाता है कि 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है बेसिकली। यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड क्या है? इलेक्ट्रो, और उसके आगे लिखा हुआ है स्टैटिक्स। मतलब इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। है क्या ये सारा चीज़? तो क्लास 11th हम लोग स्टैटिक्स पढ़ चुके थे, हम लोग पढ़ते थे ना। वहाँ पे कोई बॉडी 3 कंडीशन हम लोग को मिलेगा, या तो वो रेस्ट पे होगा, या तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा, या तो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा होगा। तो बॉडी जब रेस्ट पे था तो उसको फिजिक्स के जिस ब्रांच में पढ़ा जाता था उस ब्रांच का नाम क्या था? स्टैटिक्स। और इलेक्ट्रो क्या है? तो इलेक्ट्रो इज चार्ज, मतलब कि स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे द स्टडी ऑफ चार्ज, या तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट एंड इट्स इफेक्ट्स। इफेक्ट्स क्या है? तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे हम लोग चैप्टर्स में देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कैपेसिटर, ये सारा क्या है? स्टैटिक चार्ज का ही तो इफेक्ट है। इन सभी चीज़ों का जो ग्रुप स्टडी है वो हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया, समझ में आ रहा है ना? दिक्कत कुछ नहीं है। अब देख क्या है स्टैटिक्स क्या था? तो क्लास 11 हम लोग पढ़ के आ गए आगे। हमारे पास जो चीज़ क्लास 12 के लिए आ रहा है वो क्या है? चार्ज। व्हाट इज चार्ज? तो बेसिकली अगर देखा जाए
तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल तुमको पता होगा वो क्या होगा? एटम। और एटम के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि एटम जो होता है इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर एक चार्ज होता है पॉजिटिव, और इसके चारों साइड एक नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, वो रिवॉल्व कर रहा होता है। तो अगर इस पॉजिटिव चार्ज जिसका नाम क्या है? प्रोटॉन, और ये नेगेटिव चार्ज जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, इसके बेसिस पे अगर चार्ज को डिफाइन करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह कर क्या होता है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन हो, या तो पहला प्रोटॉन हो और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन हो, तो दोनों एक दूसरे पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। मतलब कि दोनों को अगर एक दूसरे के करीब रखा जाए और वहाँ से फोर्स को हटा दिया जाए तो दोनों स्वतः एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दूर चले जाएंगे, एक फोर्स लगा करके, जिसको हम बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स। और अगर ऐसा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन हो और दूसरा प्रोटॉन हो, या तो पहला प्रोटॉन हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन हो, तो दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब कि एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का यही प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? चार्ज। ठीक है, तो सबसे बेसिक तरीका वो समझने का क्या है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन रिपल्सन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा प्रोटॉन, या तो पहला प्रोटॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इस चीज़ को चार्ज कह सकते हैं। और दूसरा तरीका इसको समझने का क्या है, तो मान लें हमारे पास कोई भी एक ऐसा बॉडी है जिसको हमने रेस्ट पे रखा हुआ है। ठीक है, जब तुम इस बॉडी को रेस्ट पे रखे हो तो तुमको क्या पता चला कि अपने चारों साइड एक फील्ड बनाया जिसका नेचर इलेक्ट्रिक था, मतलब कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। जब उसी बॉडी को तुम यूनिफॉर्म मोशन में ले आते हो, मतलब कि मोशन में आ गया, और मोशन भी कैसा है? यूनिफॉर्म है। इस केस में क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये बॉडी जो पहले से बना रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो बना ही रहा है, प्लस अब इसके साथ एक नया फील्ड हमको दिखाई पड़ेगा या इसके इफेक्ट महसूस होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इसी बॉडी को अगर तुम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ले आते हो, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन में ले आते हो, फिर क्या होगा? तो ये बॉडी जो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था ये बना रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो बना रहा था वो बना रहा होगा, प्लस अब एक नया चीज़ मिलेगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW। कोई भी बॉडी अगर इस तरह का हरकत कर रहा है कि तुम उसको रेस्ट पे रखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, यूनिफॉर्म मोशन में डाला तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाया, और जब उसको एक्सेलरेटेड मोशन में ले आते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है, उस बॉडी को हम सिंपली क्या नाम दे सकते हैं? तुम लोग कह सकते हैं कि वो जो बॉडी है वही क्या है? चार्ज है। कोई दिक्कत है क्या? सारा बात क्लियर है? अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? तो चार्ज दो तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर चुके हैं। पहला तरीका क्या था? तो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जिसकी वजह कर अट्रैक्शन हुआ, रिपल्सन हुआ। और क्या देखे? तो जब चार्ज को रेस्ट पे रखा जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, जब चार्ज को यूनिफॉर्म मोशन में डाला जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है, और जब इसी चार्ज को तुम एक्सेलरेटेड मोशन में लेके जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस एक नया चीज़ है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्रिएट करता है। इस बॉडी को हम लोग क्या कह सकते हैं? चार्ज कह सकते हैं। कोई तकलीफ है यहाँ तक में? एकदम नॉर्मल चल रहा भी। अब देखो क्या है, चार्ज अगर हम लोग को समझ में आ गया है तो चार्ज का जो खास प्रॉपर्टी है, जो खास लक्षण है चार्ज का, जिसके बेसिस पे चार्ज को पहचाना जाता है, या चार्ज हमेशा उस तरह का प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है, उसको भी समझना होगा हम लोग को। तो बेसिक्स ऑफ चार्ज में ही तुम्हारे पास एक टॉपिक आएगा जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी चार्ज का है वो तो हमको डेफिनेशन से ही दिखाई दे रही है। वो क्या है? तो रिपल्सन करना, है ना। रिपल्सन कब हो रहा था? तो रिपल्सन तब हो रहा था जब दो चार्जेस का नेचर एक जैसा होता था, मतलब कि अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हो या दो प्रोटॉन हो, बेसिकली बात क्या हो रहा है कि दो लाइक चार्जेस हैं, दो चार्जेस इनका नेचर एक जैसा है, उनको एक दूसरे के पास रखो तो वो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दूर चले जाएंगे। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपल्सिव फोर्स, और इस प्रॉपर्टी का नाम है रिपल्सिव प्रॉपर्टी। तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है इसको हम कह सकते हैं रिपल्सिव प्रॉपर्टी, और इस प्रोसेस को कहा जाता है रिपल्सन ऑफ चार्ज, रिपल्सन ऑफ चार्ज। और क्या बात यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं? तो रिपल्सन कब हो रहा था? व्हेन द चार्जेस आर लाइक। एक वर्ड में लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं एक लाइन में, देयर इज ऑलवेज रिपल्सन बिटवीन, किसके किसके जो रिपल्सन हो रहा है? तो लाइक चार्जेस के बीच में। दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी अबाउट चार्ज, दैट देयर इज ऑलवेज रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्जेस। दूसरा जो प्रॉपर्टी है, और 10 सेकेंड तो काफ़ी है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? वो भी डेफिनेशन से आ गया। अगर पहला रिपल्सिव था तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? अट्रैक्टिव हो जाएगा।